स्टूडेंट आता है, वो ये बोलता है कि सर मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट है और अभी तक मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूं। देखो, हमेशा ये ध्यान रखो कि अटेम्प्ट लिमिटेड है और कंपटीशन अनलिमिटेड। यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये अनुशासन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और राइट टाइम पे डिसीजन लेने का एक चांस के साथ स्टार्ट करने की एक स्ट्रेटेजी है। इस प्रिपरेशन में हर दिन की एक कीमत होती है। अगर एक दिन भी बेकार गया तो वह सिर्फ समय नहीं गया, बल्कि वो आपकी एक कंपिटिटिव एज को कम करेगा। सच्चाई बहुत साफ है कि एक स्ट्रांग फाउंडेशन 2 महीने में 3 महीने में तैयार नहीं होता है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। फिलहाल अगर यूपीएससी की ही बात करें तो आप अपने फाउंडेशन को, अगर आप ये सोच रहे हैं कि लेट से स्टार्ट करेंगे, बिना मॉक दिए प्रिपेयर कर लेंगे, अपने नॉलेज को चेक नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स डेप्थ, क्लैरिटी और रिटेंशन का एग्जाम है, और रिटेंशन कभी भी एक बार पढ़ के तो बिल्कुल ही नहीं आता है, और वो आता है बार बार रिवीजन से, स्पीड लर्निंग से और राइट टाइम पर की गई मॉक प्रैक्टिसेस से। जब आप अपने मॉक्स को जल्दी स्टार्ट करते हैं तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो ज्यादा क्लियर होंगे, फैक्ट्स आपको ज्यादा रिटेन होंगे और आपको रिकॉल करने में सबसे ज्यादा इजी फील होगा, और यही आपको एग्जाम में एक एज देता है। जो प्रिपरेशन है प्रीलिम्स की, उसको स्टार्ट करने के अपने ही फायदे हैं, और जो सबसे बड़ा फायदा है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी के साथ आप सिलेबस के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि सिलेबस आपके साथ चलता है। हर टॉपिक, हर टेस्ट और हर रिवीजन आपको मैनेजेबल लगता है जब आप मॉक प्रैक्टिस करते हैं तो। और इसके साथ ही साथ धीरे धीरे आपका प्रेशर कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तैयारी मेच्योर प्लस स्ट्रेटेजिक बन जाती है। तो अभी से अपने सिलेबस को स्टार्ट कीजिए पढ़ना, मॉक्स को प्रैक्टिस कीजिए और एक स्ट्रांग विल पावर के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यूपीएससी में टाइमिंग सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, बल्कि एक सर्वाइविंग स्किल भी है। यही आपका अटेम्प्ट जो है बचाने में और एक मिनिमम अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने की स्किल्स को इंश्योर करती है। इस प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो, अब एक चीज आप कभी नहीं भूलेंगे कि अब आने वाले 5 महीनों में हर एक दिन की कीमत है, और उस हर दिन का यूटिलाइजेशन एक फैक्ट्स के साथ, एक कंसेप्ट के साथ और एक मॉक्स को सॉल्व करने के बाद आप जरूर पूरा करेंगे, कि उस हर बच्चे की सिलेक्शन होगी जो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा बाय डेप्थ ऑफ द हार्ट। सो आने वाले 5 महीने के हर एक दिन की एक वैल्यू है, तो सोच समझ के, प्रैक्टिस के साथ, एक विल पावर के साथ, क्लैरिटी के साथ मॉक ज्वाइन करिए, मॉक को दीजिए और चेक कीजिए कि आपका ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रहा है।